मुख्तार अंसारी साहब का दिल्ली में और लखनऊ में बड़ा नाम लिया जाता है। तो ये कहा जाता है कि क्या आप जानते हैं, हामिद अंसारी जो उपराष्ट्रपति हैं वो उन्हीं के परिवार से थे। और मैं इस वक्त अंसारी बंधुओं के पुश्तैनी मकान के ठीक सामने खड़ा हुआ हूँ। अमितेश कैमरा इधर कर लेंगे तो आपको दिखाएं कि ये पुश्तैनी मकान उनका है और थोड़ी देर में आपको अंदर देंगे और ये अंदर का दृश्य भी दिखाएंगे। उनका परिवार अब बहुत ज्यादा यहाँ नहीं रहता है, पर कभी कभी अफजाल अंसारी साहब आते हैं। सुबुतुल्लाह अंसारी जो इस मोहम्मदाबाद विधानसभा से लड़ रहे हैं, एक बार सिटिंग एमएलए भी हैं, वो भी यहीं रहते हैं और ये उनका घर है। अंदर कुछ लोग हैं जो हमें ये भी बताएंगे कि जो तस्वीरें अंदर लगी हैं वो किसकी हैं। ये अफजाल अंसारी साहब का बोर्ड लगा हुआ है जो मुख्तार अंसारी के बड़े भाई हैं। आइए, इस सीट से विधायक भी रहे हैं। उसके बाद कृष्णानंद राय साहब की हत्या हो गई। उसके बाद एक चुनाव हुए जिसमें बीजेपी की अलका राय, कृष्णानंद राय की पत्नी, वो चुनाव जीती और उसके बाद फिर चुनाव हुए और दोबारा ये सीट अंसारी बंधुओं के पास आ गई। तो अब यहाँ से सबसे बड़े भाई अंसारी बंधुओं में सिबतुल्लाह अंसारी साहब यहाँ से लड़ते हैं, विधायक हैं और इस बार भी उनका मुकाबला अलका राय से ही है। तो ये यहाँ का चुनावी समीकरण है, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन उससे पहले इस घर को देख लीजिए। मैं भी आपसे आपकी बात भी कराऊंगा कि ये कौन लोग हैं, ये तस्वीरें किनकी लगी है। वहां कोने में हामिद अंसारी साहब की भी तस्वीर है। तो हम लोग तो यही जानते थे सबसे ज्यादा कि ये हामिद अंसारी भी मुख्तार अंसारी साहब के परिवार के सदस्य हैं, पर इनके परिवार में और भी लब्ध प्रतिष्ठ लोग हुए हैं। इनके पिताजी भी यहाँ नगर पालिका के चेयरमैन रहे हैं। दादाजी के नाम पर दिल्ली में सड़क है, वो सब आपको बताते हैं वो क्या है। तो ये घर है, यहाँ टीवी है जिस पर थोड़ी देर पहले मैच चल रहा था, अभी न्यूज चल रहा है। और पटेल सर है। सर, आपका पूरा नाम और परिचय एक बार बता दीजिए। मेरा नाम बलराम पटेल है जी। और आप यहाँ? मैं यहाँ विधानसभा के चुनाव का संचालन कर रहा हूँ। विधानसभा के चुनाव का संचालन कर। सर, आप एक बार थोड़ा खड़े हो जाएं और हमें बताएं कि यहाँ ये किन की तस्वीर है शुरू से लेकर के। ये माननीय विधायक सिबगतुल्लाह अंसारी साहब के पिताजी स्वर्गीय सुबहानुल्लाह साहब अंसारी साहब हैं। ये पिताजी? जी जी, ये क्रिकेट के अच्छे खिलाड़ी रहे हैं अपने जमाने में। हाँ। तब की ये जब कोई क्रिकेट जानता हाँ, नहीं था गाजीपुर इस इलाके में गाजीपुर में कोई क्रिकेट नहीं जानता था, तो ये खेलते। बैटिंग करते थे कि बॉलिंग? जी, बैटिंग बॉलिंग दोनों ऑलराउंडर। जी जी। और ये जो है ये राजनीति में एक्टिव नहीं रहे। ये नगर पालिका के चेयरमैन रहे हैं, नगर पालिका के चेयरमैन रहे हैं। और ये लाइट वाइट जला दीजिए, लाइट। और ये डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी साहब हैं। ये दादाजी हैं। ये दादा लगते हैं उनके। देखिए, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी। ये 134वें जन्मदिन के अवसर पर सप्रेम भेंट है और इन्हीं के नाम पर दिल्ली में एक रोड है। और कहा भी ऐसा जाता है कि जो छोटे वाले अंसारी हैं, मुख्तार अंसारी, उनका नाम इन्हीं के नाम पर रखा गया है ना। ठीक है, तो ये कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1926-27 में अध्यक्ष हुआ करते थे। आजादी से पहले 1926-27 में राष्ट्रीय अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के ये अध्यक्ष थे। पंडित मोतीलाल नेहरू इनके महासचिव हुआ करते थे और ये अध्यक्ष हुआ करते थे। जब कांग्रेस पे मोती नेहरू और गांधी परिवार का कब्जा नहीं था। जी, उससे पहले की बात है। और ये ब्रिगेडियर उस्मान साहब है, अफजाल अंसारी मुख्तार अंसारी की ये नाना लगते हैं। अच्छा। जी जी। आजादी इनका क्या है? ये जब देश का बंटवारा हुआ, हिंदुस्तान पाकिस्तान का जब बंटवारा हुआ जी, तो ये ब्रिगेडियर हाँ पहली जंग जो 1948 में 1948 में जब पाकिस्तान हिंदुस्तान की लड़ाई हुई, उसमें नेतृत्व किए, यहाँ का लीडरशिप किए सेना का ब्रिगेडियर साहब। और नौशेरा के बॉर्डर पर 3 जुलाई 1948 में वही शहीद हो गए। 3 जुलाई 1948 में ब्रिगेडियर उस्मान जी। और शहीद होने से पहले जी शहीद होने से पहले पाकिस्तान के हुक्मरानों ने, वहाँ के नेताओं ने इनको ऑफर दिया, आमंत्रित किया कि ब्रिगेडियर उस्मान अंसारी आओ, पाकिस्तान में सर्वोच्च सेना का अधिकारी बनाया जाएगा तुमको। लेकिन ब्रिगेडियर उस्मान अंसारी साहब ने कहा कि नहीं, मैं हिंदुस्तान की जमीन में पैदा हुआ हूं और हिंदुस्तान की जमीन में ही हम दफन होना पसंद करेंगे। ये कहे और शहीद हो गए 3 जुलाई 1948 को नौशेरा के बॉर्डर पर। और
और ये डॉक्टर हाँ डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी साहब का ही ये अच्छा, ये उन्हीं के दादाजी का एक तस्वीर। हाँ, मूंछों से तो पहचान रहा हूँ। हाँ, जी जी। और ये अफजाल अंसारी साहब, हाँ, ये जनता के बीच में हैं। अफजाल अंसारी साहब का जी बेटा जी हूँ। हाँ, जी जी। ये पुराना फोटो कहाँ का है? इंदिरा गांधी के साथ कौन है ये हामिद जी जी हामिद अंसारी जब राजदूत हुआ करते थे तब का फोटो। और हाँ जी, यासिर अराफात हैं, यासिर उसी अराफात दिख वक्त रहे का हैं। है। और ये सिबगतुल्ला अंसारी जो विधायक का चुनाव यहाँ से तीसरी बार लड़ रहे हैं, वो हैं एक साधु महात्मा, लोगों से भी काफी इनका प्यार मोहब्बत है, उनका भी आदर सम्मान करते हैं, साधु महात्माओं का भी काफी आदर सम्मान करते हैं। आप कुछ एक आंकड़ा बता रहे थे चार जी, दीवारी जी, का। हाँ, आंकड़ा ये कि अपनी विकास निधि से, विधायक निधि से ये 12 कब्रिस्तान की चारदीवारी का निर्माण कराए हैं। इस बार, तो हाँ। जी, तो लगभग 80 के करीब मंदिर का चारदीवारी का निर्माण कराए हुए हैं। ये हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक के रूप में ये अंसारी बंधु हैं। मंदिर का ज्यादा कराया है। हाँ, मंदिर का ज्यादा ही कराए हैं। सभी धर्मों से प्यार मोहब्बत करते हैं। ये ऊपर वाली दिखाइए, ये मुख्तार अंसारी बैठे हैं। हाँ जी जी। और उनके और बगल ये में महात्मा जी हैं, उनके बगल में हैं। और ये अफजाल अंसारी साहब हैं। और ये व्यापार मंडल के अध्यक्ष हुआ करते थे, बैजनाथ जी, उनका फोटो है। और ये भी मोहम्मद, ये भी उस्मान, ब्रिगेडियर उस्मान की ब्रिगेडियर उस्मान साहब का है। लिखा है, लेट ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान ऑफ द इंडियन आर्मी पार्टिसिपेटिंग इन द फ्रीडम सेलिब्रेशन ऑफ कश्मीर। ठीक है, उन्हीं की एक पुरानी तस्वीर है। आइए। और ये फोटो जो है ये पार्लियामेंट का है। ये लोकसभा की, जब लोकसभा में अफजाल अंसारी साहब पार्लियामेंट के मेंबर हुए थे, जब लोकसभा के सांसद चुने गए थे, तो ये बड़ी वाली तस्वीर बड़े फ्रेम में निकलवा के उन्होंने रखवा ली थी। और ये जो है शपथ ग्रहण समारोह। हाँ, इसमें आप दिखाइए, ये अफजल अंसारी साहब देखिए वो उधर है कोने में ऊपर ऊपर की नीचे जो है दूसरी लाइन, उसमें दूसरे नंबर पे, दूसरी लाइन में दूसरे हाँ नंबर दूसरे लाइन में दूसरे नंबर पे। ठीक है। और ये 2012 के अभी विधानसभा का के चुनाव, हाँ, पिछले विधानसभा उसमें ये चुनाव में शपथ ग्रहण का ये है। सुगबुतुल्लाह साहब का। हाँ, माननीय केसरीनाथ त्रिपाठी जी राज्यपाल वो शपथ, जो हैं। हाँ, राज्यपाल महोदय ठीक वो है। दिलवा रहे हैं। आइए, बैठे रहिए आप, बैठे रहिए। हाँ, और ये वर्तमान जो प्रत्याशी हैं, विधायक हैं, हाँ। सिबगतुल्लाह अंसारी साहब ये कार्यक्रम में हैं, विद्यालयों में ये कार्यक्रम में हैं। ठीक है। जी जी, ये उन्हीं की शिलान्यास तस्वीर का कार्यक्रम है। ऊपर किनकी? और ये फरीदुल हक अंसारी साहब हैं। हाँ, इन्हीं के परिवार से आते हैं। अच्छा और ये आसिफ अंसारी साहब हाई कोर्ट के जज हुआ करते थे। अच्छा। ये उनके चचा हैं। चचा लगते हैं। चचा जी, जी। लगते हैं। वो एक्सपायर कर गए। हाँ। और वो तो हामिद अंसारी साहब हैं, वो तो दिख ही रहे हैं। और उसके आगे थोड़ा पीछे हो जाइए। में आइएगा। हाँ, आप हामिद अंसारी साहब के एक मिनट रुकिए, मैं आ जाता हूँ। अपना परिचय एक बार दे दें। शमीम अहमद, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष मोहम्मदाबाद। जी बताएं। उनके बगल में वो कौन से वाले? अजीज साहब हैं, ये उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी जी के पिताजी हैं। ये टोपी वाले। टोपी वाले? जी 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 अच्छा, ये उनके पिताजी जी हैं। जी जी। वही जिनकी तस्वीर वहाँ थी। नहीं आज नहीं, हामिद अंसारी के हामिद अंसारी पिताजी। जी के पिताजी। ओहो, अच्छा, ठीक है। और उनके बगल में ये उमर अंसारी हैं, इनके फूफा लगते हैं अफजाल अंसारी के। इनका भी कुछ राजनीति में सक्रिय रहे या क्या है? ये भी यहाँ चेयरमैन रह चुके हैं नगर पालिका के। यहाँ भी जी, निर्विरोध चेयरमैन रह चुके हैं। अच्छा, वो मकबूल अंसारी साहब हैं, इनके बड़े पापा हैं अफजाल अंसारी साहब के। अच्छा। बड़े पिताजी। ठीक है। जी, उनके बगल में ये खालिद अंसारी साहब, इनके चाचा हैं अफजाल अंसारी साहब के। चाचा हैं। जी। तो ये सब राजनीति में सक्रिय थे कि कुछ नहीं, नहीं ये थे? लोग ये लोग नहीं राजनीति- थे। राजनीति- घर परिवार के लोग थे तो फोटो लगा लिया। जी जी जी। और उसके बगल में उनके बगल में झिंगुरी गुप्ता है। झिंगुरी गुप्ता हरी हरी राय हैं। हरी राय हैं कि झिंगुरी गुप्ता हैं? नहीं, हरी राय हैं भाई। ये कुर्सी ले लीजिए, कुर्सी ले लीजिए, दिख नहीं रहा। हरि राय। और ये कमला सिंह, कमला सिंह है जो तिलक लगाए हुए हैं, हरी राय और कमला सिंह, इनका क्या है? ये 1992 के 91 के चुनाव में जो अफजाल अंसारी पे गोली चली थी, उस गोली कांड में ये शहीद हुए थे। 1991 में अफजाल अंसारी के काफिले पर जो हमला हुआ था, उसमें ये शहीद हुए। उसमें ये 2 लोग शहीद हुए थे। तो इनकी तस्वीर भी यहाँ रखी हुई है। क्या नाम बताया इनका, दोबारा बताया? कमला सिंह या कमला सिंह कमला सिंह। और एक और 3 लोग शहीद हुए थे। कमला सिंह,
सुरेंद्र राय और झिंगुरी गुप्ता, 3 लोग शहीद हुए थे कुंडेसर में 2 मई 1991 को। सुरेंद्र राय की फोटो नहीं है? नहीं, ले इधर गए हो गई। बनवाने के लिए ले गए। गिरा हुआ है, वो लग रहा है। जो गिरा हुआ उनमें अच्छा हो गया, अच्छा वो गिरे हुए में से। ये जो हैं ये सबसे कोने में वो दादाजी हैं। हाँ, वो दादाजी मुख्तार अंसारी साहब के पिताजी। जिनकी वो क्रिकेटर वाली जवान तस्वीर हमने देखी, आखिरी वक्त की तस्वीर है। आखिरी वक्त की तस्वीर है। वो शुरुआती वक्त की, वहीं से शुरू किया था। ये लाइन जो है उन्हीं पे खत्म हो रही है। ठीक है। और ये सर इस बार के चुनावी समीकरणों में सिर्फ मोहम्मदाबाद सीट का नहीं, 3 सीटें हैं जिनसे अंसारी परिवार के लोग लड़ रहे हैं। उनका बेटा घोसी से लड़ रहा है, मुख्तार अंसारी मऊ से लड़ रहे हैं, और सबसे बड़े भाई सिकतुल्लाह यहाँ से लड़ रहे हैं। तो इस बार के समीकरणों में जैसे आप लोग अब बसपा में आ गए हैं, तो आपको इसका फायदा मिल रहा है, अपने व्यक्तिगत वोट भी, मतलब समीकरण क्या है? समीकरण है कि हम चुनाव जीतेंगे और ये तीनों सीटें जीतेंगे। और 3 सीट की तो बात छोड़िए, पूरे गाजीपुर जनपद की सारी सीटों को हम जीतेंगे, बसपा जीतेगी। और पूर्वांचल में 90% सीटों को जीतेगी। पूर्वांचल में 90% 90% सीटों को जीतेगी बसपा। तो कुछ अखिलेश यादव की भी लहर नहीं है, नरेंद्र मोदी की भी लहर नहीं? नहीं, यहाँ कुछ काम नहीं करेगा। नहीं, यहाँ काम जो जनता के बीच में काम करेगा वो जनता का नेता रहेगा। ठीक है जी। और एक चीज जैसे जो मैं इतिहास के बारे में आपसे पहले बात कर रहा था कि यहाँ पर बड़े स्तरों पर जो आप कह रहे थे कि जमींदार लोग रहे, और उनका सामंतवाद शब्द का आपने इस्तेमाल किया, उनका रहा, उनके पीड़ित प्रताड़ित लोगों को अंसारी परिवार ने शरण दी, तो वो बड़ा लॉयल वोटर है। तो उस स्तर पर क्या अभी भी वो अत्याचार, वो उत्पीड़न चल रहा है? और उसका देखिए, अत्याचार तो चल रहा है, कुछ कम हुआ है, लेकिन अत्याचार आज भी चल रहा है। सामंती अत्याचार उसको हम कहते हैं। सामंती अत्याचार हम लोग उसको कहते हैं जो आदमी को आदमी नहीं समझता है, जो इंसान को इंसान नहीं समझता है। अब आज भी कुछ इलाके ऐसे हैं मोहम्मदाबाद विधानसभा क्षेत्र में जहां आदमी को चरपाई बैठने से रोका जाता है। बढ़िया ड्रेस पहन करके नौजवान जाएगा, दलित का, शोषित का, पीड़ित का, तो जलन होती है लोगों में। ये सामंती मिजाज के लोग हैं, तो उनसे लड़ाई आज भी है और अत्याचार आज भी है। थोड़ा कम हुआ है, वो हमारे संघर्ष के वजह से, हमारे नेताओं के संघर्ष के वजह से कम हुआ है। और इसका हमारे नेताओं ने संकल्प लिया है कि हम जब तक यहाँ इस इलाके में ये गैर बराबरी का दर्जा है, असमानता है और अत्याचार, अनाचार, दुराचार है, उसके खिलाफ हम लड़ते रहे। ठीक है। अफजाल अंसारी सीपीआई में रहे हैं, सीपीआई से कितनी बार विधायक रहे हैं? यहाँ 3 बार विधायक। 3 बार सीपीआई से विधायक रहे हैं। तो अभी भी आप उनके कार्यकर्ताओं से, लोगों से बात करें तो उनकी जुबान पर पूंजीवाद, सामंतवाद जैसे शब्द आते हैं, बराबरी वाले समाज की बात वो लोग करते हैं। भले ही वो बसपा में चले गए सपा से होते हुए, लेकिन विचारों के स्तर पर जो पुराने लोग हैं अंसारी परिवार से जुड़े हुए, उनका अभी भी वैचारिक रुझान वैसा ही है। ये मुख्तार अंसारी साहब, अफजाल अंसारी साहब और सिकतुल्लाह अंसारी साहब के घर से फेसबुक लाइव देख रहे थे आप। मैं कुलदीप सरदार, कैमरे के पीछे अमितेश कुमार, द लेलन टॉप.com के लिए।